तो भैया बात कुछ ऐसा है कि हम भी वीडियो देखने से पहले हेडफोनवा जरूर लगाएं। वीडियो के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक स्टाफ आता है और मैनेजर वू को 3 रंग डंजन रेड के बारे में बताता है जिसमें 6 हंटर्स मारे जा चुके थे। शुरुआत में मैनेजर वू इस केस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, पर जैसे ही उस स्टाफ ने ये बताया कि इसमें संग जिन वू इंक्लूडेड है, वैसे ही उसका इंटरेस्ट इस केस में बढ़ जाता है। उसके बाद वो होंग डंग सू के बड़े भाई को हाईलाइट करके कहता है कि अब मैं समझा कि तुम मुझे ये क्यों भेज रहे थे। फिर हम देखते हैं कि संग जिन वू उस रेड से वापस आ चुका। तभी उसकी सिस्टर उससे पूछती है, अरे तुमने ये गिफ्ट क्यों लाया है, क्या तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गया था? इस बात पर संग जिन वू कहता है कि वो अपनी मॉम के हॉस्पिटल बिल्स को पे कर पा रहा था, इसलिए उसने और बचे हुए पैसे की कुछ और चीजें ले ली। फिर उसकी सिस्टर दोबारा पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा गया था, क्या तुम्हें रेड में बहुत ज्यादा पैसे मिले थे? वैसे तुम्हें कोई चोट भी नहीं आई है। फिर हम देखते हैं कि संग जिन वू वहाँ पर जो भी इंसिडेंट हुआ था उस सब को छुपा करके कहता है कि हाँ, हमारी टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फिर संग जिन वू मन ही मन सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान था, मैंने उन लोगों को मारने में ज़रा भी हेजिटेट नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि उसका कोल्ड ड्रिंक नीचे गिरने लगता है और संग जिन वू बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में रहता है। तो फिर उसकी सिस्टर बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? संग जिन बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद फिर जैसे ही वो उस चीज़ को पीता है तभी एक पैनल खुलता है और वहाँ पर लिख करके आता है कि इस चीज़ पे कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है। ये अल्कोहल होता है और जैसे ही वो इस चीज़ को दोबारा से पीता है उसके बॉडी से सारे हार्मफुल सब्सटेंस फिर से क्लियर हो जाते हैं। तभी संग जिन वो उठता है और उस अल्कोहल के डब्बे को उठाकर अपने सिस्टर को बाहर न दे देता है और फिर अपने रूम में जाकर के वो सारी की सारी अल्कोहल्स पी लेता है। तभी उसका एक सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और फिर उसे एक क्वेस्ट रिवॉर्ड भी मिलता है और फिर उसे पता चलता है कि उसे एक वरदान मिला होता है सिस्टम के द्वारा कि कोई भी जहरीले चीज उस पर इन्फेक्ट नहीं करेगी। फिर संग जिन वो अपने बेड पर चला जाता है सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। तभी उसकी सिस्टर उसके रूम पर नॉक करती है और कहती है कि यो जिन हू नाम का एक बंदा है जो तुम्हें बुला रहा है। तो फिर संग जिन वू वहाँ से उठ जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा पी रहे हो, ये तुम्हें पॉइजन इफेक्ट भी कर सकता है। फिर वो संग जिन वू कहता है कि कुछ नहीं होगा मुझे। तभी संग जिन वू जिन हू को कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि हम दोबारा भी मिलेंगे। तभी जिन हू कहता है, आई एम ग्लैड, बाय द वे बॉस, तुमने मेरी लाइफ बचाई थी। हाँ, पर एसेंस स्टोन शेयर करने पे भी मुझे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी, प्लस तुमने ये भी नहीं बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था। मैं इतनी लंबी कन्वर्सेशन को डाल करके अपनी वीडियो बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए सीधी बात नो बकवास। तो जिन हू जो है वो यहाँ पर संग जिन वू को अप्रोच कर रहा था और 19 सी रैंक डंजन बैटल्स के लिए, क्योंकि ऐसे 20 डंजन्स क्लियर करने पर उसे मिल सकता है गिल्ड मास्टर का लाइसेंस। पर संग जिन वू तुरंत ही इस बात के लिए मना कर देता है। तो जिन हू ये सोचने लगता है कि अगर इस बंदे ने एक काम नहीं किया तो फिर उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये गिल्ड ओपन करना उसका सपना नहीं बल्कि उसके डैड का सपना था और वो सपना आखिर है क्या, तो फिर ये चीज तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। अब जैसे ही संग जिन वू इस बात के लिए मना कर देता है तो फिर जिन हू जो है वो 30 बिलियन का ऑफर देता है कि अगर उसने और 19 रेड बैटल्स के लिए हाँ कर दिया तो उसे टोटल 30 बिलियन रुपीस मिलेंगे। पर संग जिन वू को यह डील पसंद नहीं आती है और फिर वो कहता है कि मेरा बहुत ही ज्यादा लेवल भी बढ़ जाएगा और फिर मुझे पता भी नहीं कि मेरा लेवल बढ़ने पर क्या होगा, इसलिए फिर वो जो है डील कैंसिल करके चला जाता है। फिर हमें उस बंदे का बड़ा भाई को दिखाया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में मारा गया था और फिर उसके बाद हमें उसके एक असिस्टेंट को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लौड़ा। फिर ये बंदा लौरा से बात करने लगता है कि क्या होगा अगर उसने एक बाहर के देश में कुछ लोगों को मार दिया। वैसे ये बंदा एक ऐसा एक हंटर होता है और फिर वो जो मारने वाली बात करता है वो संग जिन वू और जिन हू के बारे में करता है, क्योंकि उन दोनों ने ही उसके छोटे भाई को मारा था। फिर वो बोलता है कि हमारा स्केड्यूल चेंज करो, हम अभी बाहर देश में जाने वाले हैं। तभी लौरा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो गिल्ड में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर हमारे शेड्यूल में ये चीज़ भी ऐड कर देना। फिर हमें नेक्स्ट डे के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे संग जिन वू और इसकी सिस्टर्स दोनों वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों रनिंग करने लगते हैं और रनिंग करते करते संग जिन वू पूछता है अपनी सिस्टर से कि क्या होगा अगर तुम्हें मैंने 30 बिलियन रुपीस दिए तो फिर उसकी सिस्टर कहती है कि सबसे पहले तो मैं मॉम की हॉस्पिटल बिल्स को पे करूँगी, उसके बाद फिर कॉलेज ट्यूशन जाऊँगी, उसके बाद फिर वो जो बचे हुए पैसे
ऐसे रहेंगे उनको बचाऊंगी और वो कुछ भी स्पेशल नहीं कहती है। तो फिर संग जिनवू कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। उसके बाद फिर संग जिनवू कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करना क्योंकि तुम नहीं आ पाओगी। उसके बाद संग जिनवू वहाँ से दौड़ जाता है और उसकी सिस्टर जो होती है वो सच में उसका पीछा नहीं कर पाती और फिर वो कहती है कि हाँ ये भले ही एक ई रैंक हंटर है पर ये तो एक हंटर ही है। संग जिनवू देखता है कि उसका क्वेस्ट में जो गोल था वो होता है 10 किलोमीटर रनिंग का, पर वहाँ पे 11 किलोमीटर रनिंग की मार्किंग हो जाती है। इट मीन्स कि वहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऐड हो रही थी। उसके बाद संग जिनवू कुछ पुशअप्स मार के देखता है और फिर वो भी ऐड हो जाते हैं, तो फिर वो सबका डबल कर देता है। और फिर जैसे ही वो अपना गोल क्वेस्ट को कंप्लीट करता है वैसे ही उसे मिल जाता है एक और सीक्रेट क्वेस्ट जो कि ऑब्वियसली कंप्लीटेड होता है। तो फिर उसे वहाँ से रिवॉर्ड रिसीव करना होता है जहाँ पर उसे मिलता है एक ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स और एक कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स। फिर संग जिनवू ब्लेसिंग रैंडम लूट बॉक्स को ओपन करता है और तभी उसे मिलता है एक डंजन की। ये डीमन कैसल की होता है और फिर यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि डिफिकल्टी लेवल एस रैंक 100 तक हो सकती है। और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि डीमन किंग कैसल को कंप्लीट करने पर उसे मिलेगा एक एलेक्सर ऑफ लाइफ। एलेक्सर ऑफ लाइफ एक पोशन होता है जिसकी मदद से हम लोग एलियनेस को क्योर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि संग जिनवू इस चीज़ के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम भी एलियनेस की शिकार हो चुकी थी और उसे वो पोशन हर हाल में चाहिए होता है, इसलिए वो डंजन गेट ओपन कर देता है और तभी वहाँ पर एक गेट समझ जाता है। और फिर जैसे वो वहाँ अंदर जाता है तभी वहाँ पर उसे चारों तरफ आग ही आग दिखता है। फिर वो कहता है कि अगर उसे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ होती है तो फिर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ कर लेगा। फिर हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक 3 सर वाला कुत्ता होता है जिसका नाम होता है हेल्स गेट कीपर सर्वीरर। फिर हम देखते हैं कि संग जिनवू अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उस पर अटैक कर देता है और अपने जितने भी स्किल्स होते हैं उन सभी को ऑन कर लेता है। उसके बाद जैसे ही वो अटैक करता है उस कुत्ते को कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है, इसलिए वो मल्टी अटैक्स करता है पर फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो मर्डरस इंटेंट नाम के स्किल को एक्टिव करता है पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो 3 सर वाला कुत्ता बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर हम देखते हैं कि संग जिनवू जैसे ही उस पर अटैक करता है वो कुत्ता 1 सेकंड के लिए पैरालाइज हो जाता है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कुत्ता उसे फेंक देता है और अपने दांतों से काट लेता है और फिर जैसे ही उसे हवा में उड़ाकर फेंकता है तभी वहाँ पर उसका हेल्थ लेवल कम हो जाता है। और फिर यहाँ पर इनकी बहुत ही ज़्यादा घमासान फाइट होती है जिसमें ये कुत्ता संग जिनवू को मारे जा रहा था और फिर उसका हेल्थ लेवल कम हो जाता है 1002 तक। तभी संग जिनवू विल पावर स्किल को ऑन करता है, फिर भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये कुत्ता इतना ज़्यादा पावरफुल होता है उसे एक और हिट कर देता है और तभी उसका हेल्थ जो होता है वो 742 तक हो जाता है और फिर वहाँ पे उसे वार्निंग्स मिलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि संग जिनवू टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करने वाला होता है, तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसका स्टोन कहीं पर जाके गुम हो जाता है। तभी संग जिनवू वहाँ से भाग जाता है और छिप जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है। तभी वहाँ पर सिस्टम के द्वारा स्टोर खुला जाता है जहाँ पर उसे हीलिंग पोशन मिलता है 300 गोल्ड्स पर और फिर जैसे वो पोशन का यूज़ करता है उससे सिर्फ 300 प्लस हेल्थ ही होते हैं। फिर संग जिनवू को यहाँ पे बचने का कोई भी चारा नहीं मिलता है। तभी उसे याद आता है वहाँ पे कि उसने कसाका वेनम ग्लैंड को यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पर एक मज़े वाली बात होती है क्योंकि संग जिनवू इस पोशन का यूज़ कर सकता है क्योंकि संग जिनवू पर किसी भी तरह का पॉइजन यूज़ नहीं होता है तो फिर वो उसका यूज़ करके फिजिकल डैमेज को -20 कर सकता है। और फिर जैसे वो पोशन को पीता है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा रेज निकलने लगते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो फुली हील हो जाता है और फिर उसे उसका एक एडवांसमेंट भी मिल जाता है कि फिजिकल डैमेज भी -20% हो जाएगा। और फिर संग जिनवू उस कुत्ते के आंखों पर वार करके उसे मार ही देता है और ए वाला मार के हो जाता है एपिसोड खत्म। इसके बाद संग जिनवू का बहुत सारा लेवल अप हो जाता है। उसके बाद फिर उसे एक और डंजन की मिलता है जो कि उसके अंदर जाने का ही होता है और फिर उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला भी मिल जाता है।